अच्छा जी, जो नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग इस वक्त देखने जा रहे हैं वो डिफ़ॉल्टर्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो सबसे पहले इसमें डिफ़ॉल्टर्स के आपके पास फाइंड करने के बहुत सारे मेथड है। फर्स्ट मेथड है कि आप स्टूडेंट वाइज डिफ़ॉल्टर देखते हैं कि कौन से स्टूडेंट ने फ़ीस देनी है। तो आप जैसे यहाँ क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिन्होंने फ़ीस अभी पे करनी है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी नंबर 1 है शाहजैन अयाज, इन्होंने 1500 देना है। और इसी तरीके से पूरी क्लास स्कूल के बच्चे आपके पास यहाँ एज ए डिफ़ॉल्टर यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप यहाँ से फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। आप देखना चाहें कि स्टूडेंट 5 ने कितने देने तो वो भी आप लगा के देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास वो है क्लास वाइज डिफ़ॉल्टर कि कौन सी क्लास ने कितनी फ़ीस देनी है। तो टोटल असाइंड फ़ीस यानी उनकी फ़ीस बनती कितनी है और अभी तक वो कितनी पे कर चुके हैं और कितनी पेंडिंग है वो सब यहाँ पे शो होगा। 5 वर्कर्स ने उनकी फ़ीस इतनी बनती है और अभी तक कुछ भी पे नहीं किया तो सब पेंडिंग में है। और इसी बार रिसेप्शन है, 2 ODS और FWS उनकी कितनी फ़ीस बनती है कितनी पे कर चुके हैं। तो एक दफ़ा चेक भी कर लेते हैं FWS को। 6000 असाइन थी और 6000 ही पेड है। तो हम चलते हैं फ़ी रिकॉर्ड में, बल्कि फ़ी फिल्टर में जाते हैं ताकि प्रॉपर्ली चेक कर सकें। हमें चेक करना है FWS को, रिसेप्शन FWS। तो क्लास यहाँ से देते हैं, नीचे चलते हैं रिसेप्शन FWS और यहाँ से इसको करते हैं व्यू समरी। और किस मंथ की देखनी है हमने, रिसेप्शन FWS आ गई और हम इसमें देखते हैं कि पेड कितनी है। पेड तो 3 फीसद इनकी पेड है और ये अमाउंट बनती है और डेट्स भी लगी हुई हैं। और जो अनपेड है वो भी देखते हैं किन बच्चों की। तो ये 3 बच्चे हैं जिन्होंने फ़ीस पेड करवाई हुई है 6000 और यहाँ पे वो 6000 ही शो कर रहा है कि टोटल असाइन फीस की 6000 है और 6000 ही पेड है, पेंडिंग कुछ नहीं है। तो चेक कर लेते हैं कि पेंडिंग है या नहीं। तो 9 पे करते हैं तो देखा जाए तो एक दफ़ा दोबारा उनकी आईडी चेक कर लेते हैं जिनकी पेड थी। उनकी आईडीज़ हैं 300 नहीं, स्टूडेंट आईडी यहाँ से नहीं, 1, 3 और 11। जिन्होंने पे नहीं की उनकी देखते हैं। उनकी आईडी है 1311 तो इसका मतलब है इनकी पिछले मंथ्स की होंगी जो पे नहीं है, अप्रैल मई जून जो वो पे नहीं की उन्होंने। तो फिर वो जुलाई की पे होगी, चेक कर लेते हैं किस मंथ की पे की है। और हाँ, क्योंकि उन्होंने जुलाई में आगे इकट्ठी पे कर दी है सबकी सब, इस वजह से वो प्रीवियस जो है वो शो रहा है। अच्छा, यहाँ पे अब मिस्टेक है, अगर आप देखें जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि हमें फ़ी रिकॉर्ड के अंदर इनको सबको पे करना चाहिए था। मतलब कि स्टूडेंट आईडी कौन कौन सी थी ज़रा चेक करते हैं दोबारा से। स्टूडेंट आईडी 1, 3 और 11, तो फ़ी रिकॉर्ड में 1, 3, 11 को निकालते हैं। आपने यहाँ से 1 सेलेक्ट कर लिया, 3 सेलेक्ट कर लिया। अब मल्टीपल फिल्टर लगा सकते हैं। 11 सेलेक्ट कर लिया, ओपन किया तो आप यहाँ देखें इनके 3 तो पेड हैं जुलाई वाले, लेकिन जून में और अप्रैल को मार्क नहीं किया था क्योंकि करना चाहिए था ताकि वो प्रीवियस के अंदर शो ना करते। जिस तरह अभी इशू आया कि पता नहीं चल रहा था, इनको आपको यहाँ पे करना था। उसके बाद अगर हम यहाँ पे अब दोबारा से चेक करेंगे, एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद हम यहाँ पे आके क्लास FWS रिसेप्शन व्यू समरी, तो अब हमारे पास जो इसमें ऑल जो बच्चे हैं वो चेक करते हैं। तो देखें इसमें क्लियर करते हैं, रिसेप्शन में जाके FWS व्यू समरी, तो आपको अब यहाँ पे सब पे मार्क लगा हुआ नज़र आ रहा है। अब जाते हैं दोबारा से उसमें और जाके देखते हैं कि अब इशू नहीं आना चाहिए। इशू तो वैसे भी नहीं आ रहा था, इसमें ये रनिंग प्रॉपर्ली कर रही है क्यूरी। इस क्यूरी में कोई इशू नहीं है क्योंकि ये आपको क्लास वाइज डिफ़ॉल्टर बता रही थी और वाकई 6000 ही बनते थे और 6000 ही बच्चों ने पे किया हुआ था। तो बच्चों की पेमेंट में कोई इशू नहीं था, हमारे मार्क करने में इशू आया था। तो स्टूडेंट वाइज में हम स्टूडेंट वाइज देखते हैं, क्लास वाइज में हम लोग देख सकते हैं कि किस क्लास ने कितनी फ़ीस देनी थी और कितनी पेंडिंग है।
इसके बाद डिफ़ॉल्टर्स की कैटेगरी है, पूरा टेबल है जिसमें मुकम्मल डिटेल के साथ उनके जो लास्ट अनपेड वाउचर है उनका टाइटल के जून की फ़ीस रहती है, और इसके अलावा भी उसने 3000 पहले भी देने थे। और देखते हैं इसमें कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने, हाँ देखें ये 4 बच्चे हैं जिनकी पहले वाली कुछ नहीं है, लेकिन 1 मंथ की इनकी जनवरी की फ़ीस रहती है। वो वही वाले वाउचर हैं जो आज हमने जनरेट करवाए थे इसमें कुछ वीडियो पहले जनवरी के अंदर, और 5 वर्कर्स के, तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये डिफ़ॉल्टर्स का टेबल है, इसमें मुकम्मल रिकॉर्ड डिफ़ॉल्टर्स का आ जाएगा। इसके बाद है डेट वाइज डिफ़ॉल्टर। अगर आप डेट वाइज देखना चाहते हैं कि इस डेट से इस डेट तक कितने डिफ़ॉल्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल 13/7/25 को कितने डिफ़ॉल्टर्स हैं, और कहाँ तक आज की डेट आ जाते हैं 14/7/25 तक कितने बच्चे ऐसे आए जिन्होंने फ़ीस पे नहीं की। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने फ़ीस पे नहीं की, 3 के बच्चे हैं ये, और इन्होंने फ़ीस पे नहीं की। अब्दुल बासित हैं, इनके 2 वाउचर्स रहते हैं, मार्च का और फरवरी का, इन्हीं दिनों में हमने बनाया है, 13 और इसके दरमियान में वो सब, और ये आज अभी थोड़ी देर पहले वाले भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये फॉल्टर्स देखने का एक और तरीका है। और लास्ट मेथड, अगर आपके पास कोई बच्चा आता है बोलता है मैंने फ़ीस पे की हुई है, तो आप जैसे इस पर क्लिक करें और उसकी आईडी यहाँ पे एंटर करें। फॉर एग्जांपल आईडी नंबर 1 है बच्चे की। आप जैसे क्लिक करेंगे उसका मुकम्मल कच्चा छटा आपके सामने आ जाएगा कि जनाब उसने तो बाकी फ़ीस सारी पेड की हुई है, सारे मार्क हैं, ठीक है, आपके पास मार्क शो हो जाएंगे, तो उसका मतलब उसने यहाँ पे किया हुआ। अच्छा, इसमें एक पेमेंट डेट को भी होना चाहिए कि पेमेंट डेट भी आए, ताकि आपको पता चल सके कि किस डेट को उसने पे किया है। वो मैं ऐड इसमें कर देता हूँ, कुछ लम्हों में वो भी ऐड हो जाएगा आपके पास। जब ये फीचर आएगा तो इंशाल्लाह अपडेट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही।